अब कल का मैच इकबाल भाई बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, आपको याद है जब बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहीं पे टॉस जीत के पहले बैटिंग कराई, अब कल कहीं बैटिंग ना कर लें, पाकिस्तान पहले बैटिंग न कर ले, हाँ क्योंकि मॉइस्चर वगैरह नहीं देखें, आपने एब्सोल्यूट श्योर होना है कि पिच जो है, क्योंकि बारिश हो रही है वहां पे, हाँ। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि क्यूरेटर के पास कितना टाइम था पानी भी दिया होगा उसको तैयार करने का, तो आपने मेक श्योर करना है अगर मॉइस्चर है और आपको एब्सोल्युटली श्योर हैं कि ये मॉइस्चर जो है घंटा सवा घंटा रहेगा तो फिर आपने बॉलिंग करनी है। उसकी वजह यह है कि बारिश के इम्कान है, तो डकवर्थ एंड लुइस जो है वो चेजिंग में आपके लिए आसानी पैदा कर देता है। जब आप टोटल सेट कर रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो बड़ा सोच समझ के फैसला करना है, ये नहीं करना कि पिछले मैच में क्रिटिसिज्म हुआ तो इस दफा पहले बैटिंग कर लो। समी कैसे देखते हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर रिदम में तो आ गए हैं, मतलब शाहीन शाह अफरीदी टॉप विकेट टेकर्स में आ गए हैं, उसके अलावा जो बॉलिंग हारिस रऊफ ने भी अच्छी की कोलकाता में, और मोहम्मद वसीम जूनियर भी। आप देखते हैं कि हसन अली को कहीं ना डाल दें तजुर्बे की बुनियाद पर कल के मैच में? अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं हम दूसरे एंड से, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ सॉर्ट आउट करनी है, क्योंकि अगर हमें ये मैच जीतना है तो हमें दोनों एंड से डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी और चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अगर हो सकता है स्पिनर से अगर इनसे नहीं हो रहा परफॉर्म तो ये सोचेंगे ज़रूर कि चाहता फास्ट बॉलर खिला दें। और वैसे भी कल जिस तरह आमिर भाई ने कहा बारिश होने का इम्कान है, तो कहीं ना कहीं अगर बॉलिंग बाद में आती है, ग्राउंड गीला है या बॉल गीला हो रहा है, तो ऐसी सूरत में फास्ट बॉलर के ज़्यादा अच्छे 16 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की हैं, 12 विकेटें हारिस रऊफ की हैं, 8 विकेटें हसन अली की हैं। अगर आप इस चार्ट को देखें, वसीम जूनियर की 5 विकेटें 2 मैचेस में, उसामा मीर इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, 4 उन्होंने खिलाड़ियों को आउट किया है 4 मैचेस में, और शादाब ने 2 को। तो अब फिर हमारे लिए वही हमारे स्पिनर्स जो है वो हमारे लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। लेकिन अगर तो मॉइस्चर हुआ तो 4 फास्ट बॉलर खिला पहले अगर आप बॉलिंग करते हैं तो मैं समझता हूँ स्पिनर का गेंद ग्रिप होगा। क्या ख्याल है समी? बिल्कुल, गेंद ग्रिप भी होगा और टर्न भी होगा अगर मॉइस्चर हुआ पिच के ऊपर, तो आई थिंक इफ्तिखार कैन बी अ बेटर ऑप्शन। लेकिन जो समी ने कहा है कि अगर बारिश हो जाती है तो 4 फास्ट बॉलर तो खिला सकते हैं। आप अगर सेकेंड इनिंग्स में बॉल करते हो तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सी है नए बॉल के साथ, क्योंकि बादल होंगे, नया बॉल अगर मॉइस्चर नहीं है पिच के ऊपर तो वो जो ओवरकास्ट कंडीशन में गेंद थोड़ा बहुत करता जरूर है, तो फिर आपको फास्ट बॉलर से नया बॉल करवाना पड़ेगा। तो आउटफील्ड भी तो बहुत तेज है, गेंद जहां बल्ले से लगी और सीधा सीधा चौका होता है, उधर फ्लाई भी बड़ा करता है ना बहुत, और ग्राउंड इतना बड़ा तो नहीं बड़ा नहीं है, लेकिन गेंद जाता है वहां पर, ट्रेवल करता है। और अगर आप ऑल अलोंग द ग्राउंड भी खेलें तो गेंद गोली की तरह निकलता है। सो आउटफील्ड तो तेज है, लेकिन बारिश की वजह से आप देखना कितना फर्क पड़ा है, क्योंकि ये पूरी ग्राउंड कवर नहीं होती वहां पे। ये बेंगलोर वाली? हाँ, अच्छा। मोस्टली इंडिया में जो ग्राउंड है वो पूरी कवर नहीं करता, फुल कवर नहीं होता। हाँ। जैसे श्रीलंका में पूरी कवर होती है, इधर नहीं है। बांग्लादेश में पूरी कवर करते हैं ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये देखना होगा कि बारिश की वजह से किस किस चीज़ के ऊपर असर पड़ा है, फिर आपको सही डिसीजन करने हैं पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान में हम अगर कवर नहीं करते तो सुपर सॉपर का हम इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में। हालांकि वह इतना क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर है, इतना पैसा है, हम ग्राउंड को बेहतर कंडीशन में क्यों नहीं लाते? मुझे याद है कि एक दफ़ा नेशनल स्टेडियम कराची में जब बारिश हो गई थी तो वो हीटर रख के पिच को सुखा रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। गुजरावाला में हेलीकॉप्टर मंगवाया पाकिस्तान में, और वो मैच था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान, तो उनके फास्ट बॉलर बड़े तेज थे, गीली विकेट थी। मैं तमाशाई की ऐसे से मैच देख रहा था, और मैं देख रहा था कि ये मुल्तान में था कि किधर था? कराची में हीटर रख रख के ना वो उसको सुखा रहे थे। उस वक्त तो ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती, लेकिन होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपको? ग्राउंड्स ऐसे होने चाहिए कवर्ड, ताकि मैचेस ऑन टाइम। कुर्सियां चेंज करने से फुर्सत मिले। कुर्सी 78,000 रुपए की अगर आप कुर्सी ले लेंगे, वो वाली भी कुर्सी जो पीसीबी, ये लेदर की कुर्सी है, पता नहीं, चेयरमैन की कुर्सी है ये लगता है। तो वो अगर वो कुर्सी ले लेंगे आप तो फिर कैसे ग्राउंड में समी? तो आप डोमेस्टिक खेलते हैं, ग्राउंड में होना चाहिए ना। आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तानी ग्राउंड्स के लिए उनकी फैसिलिटीज होनी चाहिए ना, कि बारिश हो जाए, कुछ हो जाए तो कैसे आप कवर करेंगे? जब श्रीलंका जैसे मुल्क में कवर कर लेते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता?
जी आप देखें, बिल्कुल हमने बात की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होने वाला है। इवन आप देख लें कि नेशनल टीम, इनके पास 50 आउट ग्राउंड है अभी, जो कि इंटरनेशनल लेवल के, और हमारे पास वही 4-5 है। हमसे वो ही नहीं संभलते। अब इतने इशू हैं, जैसे आपने बताया विकेट का, कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे इशू हैं। फिर नीचे अगर ग्रास रूट लेवल पे हैं तो भी ग्राउंड इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है हर सतह पे। इवन इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम देख लें, फिर ग्रास रूट देख लें, तो हमारे पास अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिस पे आपकी क्रिकेट कब होगी हमारे यहाँ। अब देखें जिस तरह कायजम ट्रॉफी हुई, कायजम ट्रॉफी में जो मैचेस हुए उसमें बैट्समैनों के बड़े उनके लिए बहुत ही अच्छी सूरत हाल थी, लेकिन अब जो वनडे कप हो रहा है उसमें बॉलर्स छाए हुए हैं। समझ नहीं आता कि किस तरह का हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको जोश जगाते में खुश आमदीद कहते हैं। सबकी नज़रें कल के मैच पर मरकूज़ हैं। कल का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा और कल हम एक्सप्रेस न्यूज़ की जोश जगाते की स्पेशल ट्रांसमिशन में सुबह 9 बजे आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे और तजिया और तबसरा पेश करेंगे। देखते हैं क्या चेंजेस होती हैं, लेकिन जो हमने अपने ज़राए से पता किया है कि अबरार अहमद के बारे में अफवाहें गश्त कर रही थी कि शायद उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने, टीम मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट की है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने टेक्निकल कमेटी से रिप्लेसमेंट की बात की हो। लेकिन आमिर, जो हमारे स्पिनर्स हैं, आप क्या समझते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चल पाएंगे हमारे स्पिनर्स, जो हमारी कारकर्दगी है? देखिए, अगर आप उसामा मीर की बॉलिंग लें, उनके साथ एक चीज़ एसोसिएट नहीं की जाती कि ये टाइट बॉलिंग करेंगे, कहीं ना कहीं फुल टॉस कर फुल टॉस या अपने पाँव में मारेंगे। वो कंसिडर करते हुए अगर आप देखें तो इन्होंने 7 रन ओवर दिए हुए। लेग स्पिनर्स के साथ यही आप एसोसिएट करते हो ना, अगर ये रन्स देते हैं तो आपको विकेट्स भी लेके देते हैं, तो वो इक्वलाइज हो जाता है। लेकिन बाकी जो लेग स्पिनर्स हैं, अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, अगर आप शादाब, नवाज, नहीं आप दूसरी टीमों के जाम्पा को देख लें, जाम्पा ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की है और उनका इकोनॉमी रेट भी बहुत नीचे है। सो उसामा मीर का आपको पता था कि ये रन्स देता है, तो फिर भी आपने अगर उसके ऊपर किया तो फिर आपको अब झेलना पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप? नवाज को कैसे देखते हैं? नवाज को खिलाएंगे कल? मेरे ख्याल में देखें, कहीं ना कहीं इन्होंने रिप्लेसमेंट नहीं ली, तो हो सकता है ये शादाब को खिलाने का सोच रहा हूँ। डोंट नो कि उनकी क्या कंडीशन है, लेकिन अगर एक साल में तीसरी दफा कंकशन का शिकार हुए हैं शादाब खान। हाँ, लेकिन सुना गया है कि आज वो प्रैक्टिस भी की उन्होंने, तो हो सकता है कि शायद वो कल उसी पे चांस लें, क्योंकि सामा की सही बात की उन्होंने कि वो अभी तक विकेटें लेने नहीं ले पा रहा। और अगर आप लेग स्पिनर लूज बॉल्स भी काफी फुल टॉस हो रही है, वजह से फ्लाइट देता है, वो शादाब की तरह तेज तो नहीं करता ना। जी हाँ, तो मेरे ख्याल में कल ये शादाब को खिलाने का रिस्क लेंगे, क्योंकि शादाब भी कंकशन। और अब इमाम तो वापस आते नजर नहीं आ रहे आपको? मेरे ख्याल में बैटिंग ऑर्डर सेम जाएगा। मेरे नहीं ख्याल के इमाम के अभी सलमान अली आगा खेल सकते हैं कल? समी, मैं आमिर से भी ये पूछूंगा। जी हाँ, बिल्कुल खेल सकते हैं, डिपेंड करता है। तो उनको बॉलिंग क्यों नहीं कराई जब वो खेले थे वहाँ पर अगेंस्ट बांग्लादेश? बिल्कुल करानी चाहिए थी। अगर शादाब खेलते तो वो ही रिप्लेसमेंट होंगे, सलमान अली आगा। और अगर आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो उसमें मैं